आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पंजाब से आने वाले पानी की वजह से हाहाकार मचा है राजस्थान के एक हिस्से में। देखिए, लुधियाना का बूढ़ा नाला, वहां से जो पानी आ रहा है वो दरअसल पानी नहीं है बल्कि जहर है। करीब 800 फैक्ट्रियों का केमिकल सीवरेज, आप समझिए, वो पानी में जाता है और वो पानी राजस्थान तक आता है। रास्ते में जितने भी इलाके आते हैं उनकी मजबूरी है इसी पानी का इस्तेमाल करना। बूढ़ा नाला में केमिकल युक्त गंदा पानी है। बूढ़ा नाला के जरिए सतलुज नदी से होता हुआ ये पानी कई घरों में पहुंच रहा है। राजस्थान पंजाब के करीब 2 करोड़ लोग, अब देखिए ये कम संख्या नहीं है, ये संख्या 10, 20, 50, 500, 1000, 10,000 की नहीं है। 2 करोड़ लोग, 2 करोड़ लोग इस पानी पर निर्भर हैं अपनी विभिन्न जरूरतों के लिए। अब आप सोचिए, केमिकल युक्त पानी पीने से उन पर क्या बीतती होगी या अन्य कामों में इस्तेमाल करने पर क्या होता होगा। हजार्डियस इंग्लिश का जो शब्द है वो शायद ऐसे ही चीजों के लिए बना है। कैंसर, किडनी, न जाने इनसे संबंधित कितनी बीमारियों से न जाने कितने लोग ग्रसित हो चुके हैं। एक अदद सरकारी आंकड़ा भी सरकारों के पास नहीं है इस संबंध में कि इस पानी की वजह से, उनकी अनदेखी की वजह से क्या हुआ है। अब हमारे यहां के किसानों ने यह तय किया है कि सालों से मांग उठा रहे हैं। कभी कह दिया जाता है वहां की सरकारें हमारी नहीं सुन रही, कभी कह दिया जाता है यहां की सरकारें हमारी नहीं सुन रही। कब तक चलेगा ये? तो किसानों ने कहा कि अब हमें खुद जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। विडंबना है, ऐसे मौके आए हैं जब यहां पर जिस किसी दल की सरकार रही हो, दूसरे स्टेट में यानी पंजाब में भी उस दल की सरकार हो, लेकिन सॉल्यूशन नहीं हुआ और यह जहर बहकर आता रहा। लेकिन अब किसानों ने कह दिया है बहुत हुआ, अब और नहीं, हम ही कुछ करेंगे। वो पंजाब जाने वाले हैं, वो पंजाब जाकर प्रदर्शन करेंगे। क्या उन्हें राजस्थान का साथ मिलेगा? आज यही खंगालने की कोशिश है, और खंगालने की कोशिश यह भी कि अब तक उन्हें राजस्थान का साथ क्यों नहीं मिला। स्वागत है आप सभी का। चलिए, मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ श्यामलाल शेखावाटी जी हैं, कांग्रेस नेता है, बहुत दिनों बाद उनके दर्शन हुए। श्यामलाल जी, स्वागत है। मेरे साथ रविंद्र तरखान जी हैं, किसान नेता है। रविंद्र भाई, आपको भी बहुत दिनों बाद देख रहा हूं मैं, स्वागत है आपका भी। प्रोफेसर सुखविंदर सिंह वानर साहब, प्रदेश सचिव हैं आम आदमी पार्टी के, स्वागत है प्रोफेसर साहब। पहली बार आपसे मेरा राब्ता पड़ रहा है। और रवि विश्नोई मेरे सहयोगी। रवि, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 50,000 पर हाय तौबा मच जाती है। 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं और हाय तौबा तो खूब मची, समाधान कभी नहीं आया। बिल्कुल स्वप्निल जी, और आज से नहीं बरसों से 2 करोड़ लोग इन नहरों से पानी पी रहे हैं। और आप यकीन मानिए कि ये पानी हलक से उतारना बहुत मुश्किल होता है। इसमें इतना जहर होता है, इतना पानी, पहली बात तो उसको देखने से आदमी पी नहीं सकता, और अगर पी लिया उसको जलदायु विभाग की डिग्गियों में जाने के बाद में वो घरों में पहुंचता है, तो उसके अंदर इस तरह के तत्व होते हैं जो बहुत ही गंभीर बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। आप देखिए, पंजाब से एक कैंसर ट्रेन चलकर बीकानेर तक आती है। उसे बरसों बरस बीत चुके इस ट्रेन को चलते हुए, और इस ट्रेन का नाम रेल मंत्रालय ने कुछ और रखा था, परंतु इसमें कैंसर यात्रियों की तादाद इतनी ज्यादा हो गई कि इसे कैंसर ट्रेन कहने लग गए। और बठिंडा से बीकानेर तक की ट्रेन जब चलती है तो उसमें कैंसर रोगियों के अलावा कोई नजर नहीं आता। ये स्थिति पंजाब की थी, क्योंकि पंजाब में वहां जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल हो रहे थे, वहां के कल कारखाने जो हैं, फैक्ट्रियां जो वहां की जो गंदगी बाहर डाल रही थी, उसकी वजह से लोग वहां कैंसर से ग्रसित हो रहे थे। और वही पानी राजस्थान की नहरों में जब आ रहा है, उस बूढ़ा नाला के पास से होकर, जहां पर 9,000 करोड़ लीटर पानी, ये एक आंकड़ा है इन लोगों के द्वारा जुटाया हुआ, जो वहां पर डाला जा रहा है, उस इन नहरों में डाला जा रहा है। और इसमें आर्सेनिक जैसे तत्व जो है वो भी मौजूद हैं। और ये तमाम जो है श्री गंगानगर से अनूपगढ़ होते हुए, और आप देखिए बीकानेर होते हुए जैसलमेर तक ये पानी पहुंचता है। तो अंदाजा लगाइए कितने लोग इस पानी को, और कितने लोग खराब हो रही हैं, नस्लें बिगड़ रही हैं, पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं, पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। मेरे साथ किसान नेता भी है, मैं उनको भी शामिल करना चाहता हूं। रविंद्र तरखान साहब, कैसे ये सोच आई कि हम पंजाब चलेंगे? अच्छा, दूसरा ये कहा जा रहा है कि हम इस नहर को रोकेंगे। किसान कैसे, क्या प्लान क्या कर रहे हैं?
देखिए, 4 महीने पहले हमने गंगानगर जिले के अंदर एक आंदोलन शुरू किया था, जिसके अंदर हमने इस बात की चिंता जाहिर की थी कि किस प्रकार हॉस्पिटलों के अंदर ओपीडी बढ़ रही है और बीमार लोगों की संख्या अपने जिले के अंदर बढ़ रही है। उसके अंदर मुख्यतः जो हमने जहर जो तय किया था वो था गंदा पानी, क्योंकि गंदा पानी पी के लोग लगातार बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। कैंसर ही नहीं, हेपेटाइटिस बी जैसे रोग और ये मानसिक तनाव जैसी बीमारियां, चमड़ी के रोग, हड्डियों के रोग, यानी आदमी के अंदर भी फंगस आनी शुरू हो गई है। इस तरीके की बीमारियां और बीमारियों से लड़ने के लिए एक ही जो चीज बची थी वो ये थी कि अपने लोगों को संघर्ष के मैदान के अंदर लेके आए। उससे पहले जन आंदोलन बनाना बहुत जरूरी था। तो 9 नवंबर को पूरा जिला बंद रहा इस मसले को लेके, और पंजाब के लोग जब खड़े हुए तो हमारी उम्मीद बंधी कि पंजाब के लोगों के साथ मिलके इसको लड़ा जा सकता है। तो अभी 3 दिसंबर को एनजीटी का एक फैसला जो 12 अगस्त को आया है, उस फैसले को लागू कराने के लिए जो ताजपुर और फोकल पॉइंट पे जो डाइंग की इंडस्ट्री है उसको बंद करने के मामले में एक जजमेंट है एनजीटी का, उस एनजीटी के जजमेंट को लागू कराने के लिए 3 दिसंबर को वहां जा रहे हैं। रोजाना 50 करोड़ लीटर पानी बुड्ढा नाला के जरिए सतलज के अंदर डाला जा रहा है, और हम जो पानी बंद करने जा रहे हैं वो 9 करोड़ लीटर पानी है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आप बंद कैसे करेंगे, मतलब प्लानिंग क्या है? इसके बंद करने के तौर तरीके तो यही है कि हमारा दबाव संख्या बल के आधार पे हमारा दबाव रहेगा, क्योंकि अकेली आईजीएनपी से 1.75 करोड़ लोग अकेली आईजीएनपी पे इसका पानी पीते हैं। 7500 गांव इससे लाभान्वित होते हैं पेयजल की आपूर्ति के रूप में। पंजाब का भी साथ मिल रहा है, पंजाब के लोगों का भी साथ मिल रहा है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, पंजाब की जत्थेबंदियां साथ आई हैं। पंजाब साथ आया तभी तो राजस्थान को उम्मीद बन रही है। ठीक है, और लुधियाना में प्रदर्शन का मकसद ये, क्योंकि फैसला वहां से होना है, हम तो पीड़ित हैं, हम तो शिकार हैं, करेक्ट है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर सुखविंदर सिंह वानर साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? प्रोफेसर साहब, आवाज मिल रही है आपको? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप म्यूट हटाएं, आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे। नहीं, मैं पीसीआर से कहूंगा सुखविंदर साहब हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, उनसे बाहर से कांटेक्ट करके उनको दोबारा जोड़ें। श्यामलाल शेखावाटी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। श्यामलाल शेखावाटी जी, सच बताइएगा, मैं श्यामलाल शेखावाटी जी को एक इंसान के तौर पर पूछ रहा हूं, कांग्रेस नेता के तौर पर नहीं पूछ रहा हूं। शर्म तो महसूस हुई होगी जब ये पता चला कि अब किसान खुद जा रहे हैं। श्यामलाल जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ एक इंसान के तौर पे बताइए, आप कांग्रेसी बाद में है, पहले आम आदमी पैदा हुए हैं आप। शर्म तो महसूस हुई होगी ना जब ये पता चला कि किसान अब अपने हक के लिए खुद लड़ना चाहते हैं, विपक्ष के होते हुए भी, एक ऐसे दल के होते हुए भी जो सत्ता में रह के भी कभी समाधान नहीं ला पाया। बिल्कुल बिल्कुल स्वप्निल सर, आपकी जो बात है वो सोने की तरह नहीं, हीरे की तरह सच्ची है। सोने में मिलावट हो सकती है, हीरे में मिलावट नहीं हो सकती। अगर समय रहते अगर हम इन चीजों पर पूरे तरीके से काबू पा लेते तो हमें जगह जगह सरकारी अस्पताल खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वस्थ राजस्थान और स्वस्थ राजस्थानी देखने को मिलता है। संगठन के तौर पर हमने ये बात समय समय पर जो हमारी गहलोत सरकार रही, लेकिन श्यामलाल भाई देखिए, दिक्कत का है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि गहलोत सरकार रही, ऐसा भी वक्फा आया जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार रही, यहाँ कांग्रेस की सरकार रही। ऐसा भी वक्फा आया जब पंजाब में बीजेपी अकाली दल के साथ सरकार चला रही थी, यहाँ राज्य सरकार आई। और आप लोग कहते हैं कि कड़ियां जोड़ने से चीजें हो जाती हैं, कड़ियां जोड़ने का क्या फायदा मिला? जहर और बढ़ता गया। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इस मामले को लेकर 1-2 मरतबा अशोक गहलोत ने अपने प्रतिनिधि को पंजाब में भेजा, मगर उससे कोई फायदा नहीं मिला। ना तो प्रशासनिक तौर पर कोई फायदा मिला, ना ही कोई आवाम को कोई फायदा मिला। और 2 बार कांग्रेस का एक छोटी सी कहानी है, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है। ऐसा कहा जाता है कि वसुंधरा राजे ने एक बार बताया कि अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे और तब वो कांग्रेस में थे।
तब वो कांग्रेस से हटे नहीं थे। उन लीडर्स की तरह जो एक एक कर कांग्रेस का साथ छोड़ते गए। वसुंधरा राजे का ये कहना था कि साहब हमने कागज भिजवाया, हमने खत लिखा, हमने प्रार्थना पत्र भिजवाया, अमरिंदर साहब ने कागज को देखा और फिर साइड में रख दिया। बोले ये तो दूसरे राज्य की बात है। अगर राजनीतिक दल इस तरह से सोचेंगे तो कैसे चलेगा? मेरा ये सवाल इसलिए है क्योंकि देखिए, कल को कोई सरकारें उठकर किसानों से ये कहेंगी कि हम आपके साथ खड़े होना चाहते हैं, तो किसान मजबूरी में कह देगा हाँ साहब आप ही सॉल्यूशन दे सकते हो इसलिए हमारे साथ खड़े हो जाओ। लेकिन हर जगह विपक्ष के लिए टेढ़ी स्थितियां बनेंगी, वो किस मुंह से किसानों के साथ खड़ा होगा? पत्रकार के तौर पर मैं, रवि बिश्नोई इसलिए भी खड़े हो सकते हैं क्योंकि समय समय पर किसानों के इश्यूज को हम पिक करते रहते हैं। ये इतनी बड़ी खबर आज क्यों अन्य मीडिया चैनल्स में नहीं है मुझे नहीं पता। एक स्टेट से, ये अपने आप में संभवतः यह पहला मामला होगा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लोगों का साथ लेकर दूसरे स्टेट में जाकर प्रदर्शन करने वाले हैं, क्योंकि ये दो स्टेट्स के बीच का मसला है। ये नेशनल लेवल से प्रदर्शन अलग है। मैं एक बार कोशिश करूंगा, अगर सुखविंदर साहब को मेरी आवाज मिल रही हो। प्रोफेसर साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। प्रोफेसर साहब स्वागत करता हूं मैं आपका समाचार प्लस पर। मुझे एक बात बताइए, आप आम आदमी पार्टी के नेता बाद में बने, पहले तो आम आदमी ही पैदा हुए थे ना, ठीक उस आम आदमी की तरह जिसको आम आदमी पार्टी ने यह कहा कि कांग्रेस बेकार है छोड़ो, बीजेपी बेकार है छोड़ो, हम कुछ अलग हैं। आप कितने अलग हैं साहब? जहर तो अब भी बहकर आ रहा है और उसी राज्य से बहकर आ रहा है जहां आपकी सरकार है। जी बिल्कुल, मैं इस चीज का जवाब देना चाहूंगा। हाँ। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँ कि सरकार और सरकार में फर्क होता है। जैसा आपने कहा, ये पानी बहुत लंबे समय से आ रहा है, लेकिन आज तक कोई भी सरकार संजीदा नहीं थी। पहली बार हमारी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। उन्होंने इसके लिए कार्य शुरू करवाया। क्या एसटीपी प्लांट एक लग भी गया, बाकी लग रहे हैं। लेकिन सर जहर अमृत में बदला क्या? जो है सर जहर अमृत में बदला क्या? नहीं बदला ना, जहर तो अब भी जहर ही है। सर बिल्कुल, उसमें समय लगता है, चीजें बदलने में समय लगता है। क्या 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 समय लगता है? कितना समय लगता है? और उसके बाद से ही एसटीपी प्लांट शुरू हुआ है। जी नहीं, कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? एसटीपी प्लांट लगना कब से शुरू हो गया था? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हम उस बेसिस में नहीं जा रहे हैं। 6 एसटीपी प्लांट लगने थे, उसमें से एक शुरू हो चुका है। अभी एक्चुअली इसमें प्योरली राजनीति की जा रही है। लोगों क्या राजनीति की जा रही है? नहीं। एक बात मैं यहाँ पर साफ तौर पर क्लियर कर दूं, किसान के उठे कदमों को सियासी कदमों में तौलना बंद कर दीजिए। अगर किसान खुद से उठ रहा है, वो कांग्रेस नहीं उठ रही है, वो बीजेपी नहीं उठ रही है, वो आम आदमी पार्टी नहीं उठ रही है, वो किसान उठ रहा है। किसान ने कदम उठाया नहीं कि राजनीतिक चश्मा पहने वाले लोगों को लगता है इसमें सियासत है। ये कब तक चलेगा? सर ये राजनीतिक चश्मे से ही की जा रही है चीजें। क्या इससे पहले ये गंदा पानी नहीं आ रहा था इतने सालों? तब भी प्रदर्शन हो रहे थे साहब, गंदा पानी आते तब भी प्रदर्शन हो रहे थे। कांग्रेस और बीजेपी वालों ने क्यों नहीं रोका इसको? अरे वो तो सवाल में उठा ही रहा हूँ, किए जा रहे हैं। तो आज जो स्टे है, वो तो सवाल में उठा ही रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के ही एक नेता का स्टे है। कांग्रेस वाले हमारे साथी होंगे। कहानियां मैंने बता दी, कांग्रेस के जब सीएम थे तब क्या हुआ वो भी मैंने बता दिया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आप अलग नहीं है। मैं अच्छा चलिए मैं आपको गिनाता हूं, आप इलाके में रहकर भी इलाके को कितना जानते हैं मुझे नहीं पता। अरिहंत जैन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अरिहंत, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, समय समय पर कितने आंदोलन हुए, कब कब आंदोलन हुए, उसका एक छोटा सा खाका खींचिए आप। अब सुनिए प्रोफेसर साहब, अगर दूषित हाँ बोले अरिहंत। पंजाब से जो बूढ़ा नाला के जरिए जो पानी आ रहा है, गंदा पानी है लगातार जो आ रहा है, उसको लेकर अगर गंगानगर की बात की जाए तो गंगानगर में कई संगठन जो बने हैं और लगातार आंदोलन हुए हैं। और ये आंदोलन तब तक चले हैं जब तक चुनाव हुआ तब तक चले हैं। हालांकि दूषित जल असुरक्षित कल की जो संस्था बनी, उन्होंने वहीं तक किया कि चुनाव हुए ये संस्था समाप्त। श्री गंगानगर के जयंती बिहारी है जो आज मुख्यमंत्री से वार्ता कर रहे हैं और 150 करोड़ रुपए की लागत से श्री गंगानगर में कैंसर हॉस्पिटल बनाने को लेकर प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। अगर उसमें से अगर 50 करोड़ रुपए भी अगर आप बूढ़ा नाला के लिए खर्च करते तो शायद कैंसर जैसी बीमारियां खत्म हो जाए। अरे भाई पंजाब के और मैं एक बात कह रहा हूँ, रविंद्र तरखान जी आप कई सारे किसानों के पास पहुंच चुके हैं, मैं देख पा रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ना यहां चुनाव है ना वहां चुनाव है, और किसानों को ठहरा दिया कि साहब ये तो राजनीतिक तरीके से आंदोलन हो रहा है। ये तो कोई बात नहीं हुई।
ये तो कोर में खाद वाली स्थिति है। देखिए राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव हो चुका है, लोकसभा का चुनाव हो चुका है, और पंचायती राज के चुनाव यहाँ की सरकार करवाना नहीं चाहती, और इस अभी गंदे पानी को लेके यूं बैठे रहे कि ये सोच के कि ये राजनीतिक मसला बन जाएगा। मैं वानर साहब मेरे इलाके के आदमी हैं और उनसे कहूंगा कि सद्बुद्धि लीजिए इस बात को लेके। पंजाब में सरकार हो सकती है आम आदमी पार्टी की, 650 करोड़ का जो एसटीपी लगाने की बात की जा रही है। मैं आपको थोड़ा सा टोक रहा हूं। हम साफ कह रहे हैं कि एसटीपी लगा के पानी को ट्रीट करके सतलज में डालने का जो प्रोग्राम बनाया जा रहा है उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। पानी को ट्रीट नहीं किया जा सकता, केमिकल को ट्रीट नहीं किया जा सकता। गंदा पानी बंद कीजिए सतलुज में डालना। हाँ, ये तो बड़ा अजीब सा तर्क है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उचित समाधान निकाला। अरे उचित समाधान क्या होता है मेरे भाई, मेरी बात सुनिए आप। मैं आपको बोलूं कि मैंने सेब का जूस बना दिया, मैं आपसे ये बोलूं कि मैंने नींबू का शरबत बना दिया, अब आप एसटीपी प्लांट में डाल देंगे तो क्या वो नींबू का शरबत वाला पानी मीठा नहीं लगेगा? तो यहां तो केमिकल है सर, कैसे दूर होगा? एनजीटी भी तो कह रहा है ना, मैं अकेले थोड़ी ना कह रहा हूं। हरियाणा भी है, एनजीटी के फैसले को लागू किया जाए। 12 अगस्त को जो जजमेंट आया उसको लागू किया जाए। इतने सालों से गंगा को बस यही बात है। मैंने इतने बीजेपी लीडर से पूछा है कि भैया गंगा सफाई का आपका वादा था, गंगा तो साफ नहीं हुई। आज मैं आम आदमी पार्टी से बोल रहा हूं कि आपका डिफरेंट होने का वादा था, आप डिफरेंट तो नहीं हुए, जहर तो अब भी बहकर आ रहा है। श्यामलाल शेखावाटी जी, मुझे एक बात बताइए, मैं बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं। ईडी आपके नेताओं के पीछे पड़ेगी तो महाआंदोलन करेंगे, सीबीआई आपके नेताओं के पीछे पड़ेगी तो महाआंदोलन करेंगे, मोदी या अमित शाह राहुल गांधी को कुछ कह देंगे तो आप आंदोलन करेंगे, और यहाँ के लोग जहर पीते रहेंगे, आप आंदोलन नहीं करेंगे। आज आप आंदोलन में साथ जुड़ने की स्थिति में भी नहीं है श्यामलाल जी, समझ रहे हैं आप? श्यामलाल जी, एक्चुअली क्या है सर, ये जो गंदे पानी की समस्या है ना, वास्तव में तो ये जो मुद्दा है राजनीतिक लोगों का मुद्दा था। अच्छा। और हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि इस मुद्दे को आप उठा रहे हो। ये हमारे लिए शर्म की बात है, कोई गर्व की बात नहीं है इसके अंदर। कोई ये कहते हैं कि ये हमारे लिए बड़ी फक्र की बात है, हम टीवी पर आ गए। चाहे सरकार गहलोत साहब की रही हो, चाहे वसुंधरा जी की रही हो, चाहे कैप्टन साहब की रही हो, शुद्ध पानी को पंजाब में चोरी कर लिया जाता है और उसकी जगह केमिकल वाला गंदा पानी डाल के जो उसका वो मैप दिखा दिया जाता है कि ये जो राजस्थान को जो पानी जा रहा है आपका पानी पूरा हो रहा है। और हमारे नेता भी ये सोच के खुश हो जाते हैं, सरकारें सोच के खुश हो जाती है कि जो गैस का जो रीडर है वो गैस का मैप सही बता रहा है। ये कोई नहीं देख रहा कि हमारी जनता कितनी, जो अभी 2 करोड़ तो आपने बताई, ये तो अनऑफिशियल है। अगर इसको देखेंगे ऑफिशियल देखेंगे तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। मेरे तो खुद की वहां इस समस्या का शिकार होकर हमसे चली गई। निश्चित तौर पर सरकार इसका दुखद पहलू क्या है मैं आपको बताता हूं। इसका दुखद पहलू क्या है मैं आपको बताता हूं। खुद के आप इमेजिन कीजिए बोतल में पानी पी लेते हैं कि जो लोग पैदा हो चुके हैं वो इस पानी का इस्तेमाल कर नहा रहे हैं, स्किन डिसीजेस हो सकती हैं, वो इसे पी रहे हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है, हम तो पीढ़ियां बर्बाद कर रहे हैं, हम आने वाली नस्लें बर्बाद कर रहे हैं, और न जाने कब से हो रही होंगी। लोगों की कमजोर स्थितियां। मैं कह रहा हूं कि कोई तो सरकार जागकर करवा लेना स्टडी, आंखें खुल जाएंगी, आंखें फटकर सामने आ जाएंगी। अच्छा, एक और चीज जो बहुत दिल दुखाती है, मैं रवि बिश्नोई आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले ये बात मैं जरूर जोड़ना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ी विडंबना है। किसान अपना सारा काम धाम छोड़कर सिर्फ प्रदर्शन करता रहे, है ना, और अगर वो प्रदर्शन के लिए एक कदम भी बढ़ा दें तो उसको तड़ से राजनीतिक चश्मे में देख लिया जाए। ये वो देश नहीं हो सकता जो जय किसान कहता है। जय किसान की अवधारणा अलग थी, ये तो नहीं थी। रवि आप शायद म्यूट पर हैं। हाँ। निश्चित रूप से स्वप्निल जी, जय जवान और जय किसान, ये नारा तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, परंतु आपने ऐसा गहरा प्रश्न पूछ लिया है कि जवाब देते हुए नहीं बन पा रहा है। कौन सा किसान और कौन सा जवान, स्थितियां तो ऐसी बनी हुई है। हालांकि देखो, वो फिर दूसरे परिप्रेक्ष्य में बात चली जाएगी, परंतु यहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात निकल कर, आपको नहीं लगती कि इतनी सारी गंदे पानी के बीच में एक खूबसूरत बात भी निकल के आ रही है? वो ये आ रही है कि
दो राज्यों के किसान, आपने इसको पहले भी पॉइंट आउट किया, एक राज्य का किसान दूसरे राज्य में जा रहा है और वहां राज्य के किसान जो हैं वो उसके साथ मिलकर और उस समस्या को निपटने के लिए एक आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं। मुझे इसमें किसान की जीत नजर आती है, इस बात में ही किसान की जीत नजर आती है। और निश्चित रूप से किसी न किसी को शुरुआत करनी होती है और अब शुरुआत का जो दौर है वो जनता खुद ही करती है। चाहे आप किसी भी आंदोलन को देख लीजिए, लोग जो समस्याओं से जूझ रहे होते हैं वो खुद ही मुझे अच्छी तरह से याद है, देखिए सांसद बीकानेर के अर्जुन राम मेघवाल पहला चुनाव लड़े थे, तब अनूपगढ़ के पास में क्योंकि उनका इलाका लगता है लोकसभा क्षेत्र, तब से वो ये वादा करता हुआ आ रहे हैं। जल संसाधन मंत्री जो हैं वो राजस्थान के हैं, गजेंद्र सिंह। अब आप देखिए कि पिछले 5 साल भी वो रह लिए, अब भी हैं और उन्हीं तक पहुंच रहा है। जैसलमेर जोधपुर तक ये आर्सेनिक वाला पानी, गंदे तत्वों वाला पानी है, वहां तक भी पहुंच रहा है। परंतु बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर शहरों में पानी जो है वो साफ करके दे दिया जाता है, परंतु आप भी जानते इसका हैं, हल ये नहीं है। आप भी जानते हैं कि हमने बीजेपी को भी संपर्क किया और बीजेपी के लीडर को भी इसमें जुड़ना था। संभवतः किसी कारणवश वो नहीं जुड़ पा रहे होंगे, हो सकता है वो किसी कारण की वजह से न जुड़ पा रहे हों, लेकिन बीजेपी के गेस्ट भी इनवाइटेड थे, वो भी होते तो कम से कम हमें और भी क्लैरिटी मिलती। तरखान साहब अब मेरे साथ हट चुके हैं, लेकिन मैं एक सवाल ये जरूर मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है कि किसान वहां जाकर बैठ भी जाएंगे, प्रदर्शन कर लेंगे तो सॉल्यूशन खुद नहीं कर सकते, वो नहर खुद वहां पर खड़े होकर मानव श्रृंखला बनाकर नहीं रोक सकते, और ये रातों रात रुक जाए ऐसा है भी नहीं, और सारा काम धाम छोड़कर जीवन वहां पर गुजारा नहीं जा सकता। रवि, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, आप समझ रहे हैं, जो भी चीज होगी वो वक्त के साथ ही होनी है, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि इतना वक्त बीत चुका है, कितना वक्त और दे दें। बिल्कुल, इस बात में कोई दौरा नहीं, पीढ़ियां खत्म हो रही है, लोग जो हैं वो विकृतियों के साथ पैदा हो रहे हैं, ये कोई बात कहने के लिए नहीं है, बल्कि गंगानगर अनूपगढ़ इस इलाके में देखा भी जा सकता है। लोगों की हड्डियां गलने लगी है, शारीरिक क्षमता उनकी कमजोर हो चली है। पहले इस इलाके में कहा जाता था कोई व्यक्ति मरता था कहीं 100 बरस कर लिए, आजकल 60 बरस भी बहुत मुश्किल से कर पा रहा है। वजह पानी है। 70% हमारे शरीर में 70% तक जो है वो पानी ऐसा माना जाता है, और ये पानी अगर आप दूषित पानी पी रहे हैं, चाहे उसको आप किसी भी आरओ से निकाल लीजिए, उसके भीतर के जो उन फैक्ट्रियों का जो कबाड़ है, जो ऐसे तत्व हैं, जो जहरीले तत्व हैं, आर्सेनिक हानिकारक तत्व हैं, वो आप नहीं निकाल पाएंगे। और आंखों से देखने के बाद में ये विजुअल्स जो हम समाचार प्लस की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कितने भयावह विजुअल्स हैं कि एक काला बड़ा नाला लगातार नहर में मिल रहा है, उसे रोकने वाला, उसे टोकने वाला वहां कोई नहीं है, और वो का वही पानी जो है आगे आकर हमारे धान के कटोरे वाले लोग पी रहे हैं। कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, सारे गेस्ट को आप स्क्रीन पर ले लें। किसी ने बहुत तीखे शब्दों में कहा था, हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, तो मैं आपसे पहले ही माफी मांग लेता हूं, लेकिन अब चूंकि मुझे याद आ गया इसलिए मैं कहूंगा जरूर कि एक सांपनाथ तो दूसरा नागनाथ, हम किसके भरोसे में रहें। किसान आज ये कह रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि हम तुम्हें वोट दें और तुम हमें खोट दो, ये और नहीं चलेगा। अगर हमें स्थितियां अपने हाथ में लेनी पड़ेगी तो हम हाथ में लेंगे। आज ये संभवतः देश में पहली बार है, मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देश भर के किसान किसी मुद्दे पर आकर दिल्ली में बैठ गए, अलग घटना है, लेकिन एक राज्य के किसान दूसरे राज्य के किसानों को साथ लेकर किसी और राज्य में बैठ रहे हैं, ये पहली बार है। और जो भी चीज पहली बार, और वो भी पानी के मुद्दे पर, वो भी पानी के मुद्दे पीने के पानी के लिए। और जब भी ऐसी स्थितियां बनती हैं वो इतिहास रचती हैं, इतिहास फिर बनने को तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।